नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी चीज़ के बारे में कि अपने मन के अंदर लगातार चलते रहने वाले शोर को आखिर शांत कैसे किया जाए। ये एक ऐसी बात है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, है ना? जब दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता और हम एक ही सोच के गोल गोल चक्कर में फंस जाते हैं। सच में यह बहुत थका देने वाला हो सकता है। ये जो बात निक विग्नाल ने कही है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। जब हम अपने उलझे हुए विचारों से भागते हैं तो असल में हम उन्हें और ताकतवर बना रहे होते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिखरे हुए कमरे को साफ करने से हम बचते रहें और वो धीरे धीरे और भी गंदा और अस्त व्यस्त होता चला जाए। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि जब हम ऐसा फंसा हुआ महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है। हर तरह की गहरी सोच बुरी नहीं होती। देखिए, दो तरह की सोच में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है सार्थक चिंतन जो हमें कुछ सीखने या किसी मुश्किल का हल निकालने में मदद करता है, और दूसरी तरफ है चिंता में डूबना, जहां हम बस एक ही नेगेटिव बात के दलदल में धंसते चले जाते हैं, और यही है वो चीज़ जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्या इसमें हमारी कोई गलती है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को कोसना बंद कर सकें। तो बात यह है कि ज्यादा सोचना कोई हमारी पर्सनल कमी नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना सेफ्टी सिस्टम है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग हमेशा खतरों को ढूंढता रहता था, जैसे झाड़ियों में छिपा कोई शेर। आज के जमाने में वो शेर तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उसी तरह काम की डेडलाइन, सामाजिक चिंताएं या भविष्य की अनिश्चितताओं को खतरे की तरह देखता है और उसी में अटक जाता है। तो अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलना है। ये जो कहावत है ना, ये इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हम अपने दिमाग में उठने वाले विचारों को रोक नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर में लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन लहरों पर सर्फिंग करना जरूर सीख सकते हैं। मतलब हम ये सीख सकते हैं कि उन विचारों पर रिएक्ट कैसे करना है। और ये जो सर्फिंग सीखने का हुनर है ना, इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस। इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज को ठीक करने की कोशिश छोड़कर बस चीजों को वैसे ही देखने की कला, जैसी वो हैं। अभी इस पल में क्या हो रहा है उसे बिना अच्छा या बुरा कहे बस जानना। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की, कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जो एक शांत मन पाने में हमारी मदद कर सकते हैं। पहली आदत, मानसिक टाइम ट्रैवल को कम करना। हमारा दिमाग है ना, वो या तो अतीत की बातों में खोया रहता है और पछताता है, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, और इस चक्कर में हम आज का पल जीना ही भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस ये है कि अतीत और भविष्य में सोच विचार के लिए जाएं, लेकिन वहीं बस ना जाएं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर उनके साथ कितने नरम होते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो हम सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। यह स्लाइड दिखाती है कि अपने आप से एक सख्त आलोचक की तरह बात करने में और एक अच्छे दोस्त की तरह बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। और अच्छी खबर यह है कि ये खुद के प्रति दयालु होना एक आदत है जिसे हम प्रैक्टिस से और मजबूत कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। जब भी लगे कि मन बहुत भटक रहा है, बस 3 मिनट के लिए रुक जाइए। पहले मिनट में बस ये देखिए कि अंदर चल क्या रहा है, क्या विचार हैं, कैसी भावनाएं हैं। दूसरे मिनट में अपना सारा ध्यान धीरे से अपनी सांस पर ले आइए, सांस के आने और जाने पर। और तीसरे मिनट में इस जागरूकता को अपने पूरे शरीर में फैलने दीजिए। ये ऑटो पायलट मोड से बाहर आने का एक शानदार तरीका है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। ये तस्वीर इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना। मन की शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। और हर बार जब हम अपने विचारों के प्रति बस जागरूक हो जाते हैं, हम उस रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ा लेते हैं, एक उलझे हुए मन से एक सुलझे हुए मन की तरफ। और जाते जाते इस बात को हमेशा याद रखना है, हमारा मकसद दिमाग को खाली करना नहीं है, वो तो नामुमकिन है। मकसद तो एक ऐसा मन बनाना है जिसके साथ जंग ना चल रही हो, जहां विचारों को शांति से आते जाते देखा जा सके। अब मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूं। जरा सोचिए, जब मन शांत हो जाएगा तो वो सारी एनर्जी जो चिंता और ज्यादा सोचने में चली जाती थी, वो आजाद हो जाएगी। तो उस नई मिली हुई एनर्जी से जिंदगी में क्या नया बनाया जा सकता है।